तुम चलते हो, बोलते हो, कार्य करते हो, पर भीतर कुछ अडिग रहता है, जैसे पहाड़ की गहराई में स्थिरता और शिखर पर बदलता मौसम। यही वह अवस्था है जहां मौन तुम्हारे साथ रहता है, चाहे तुम शब्दों में ही क्यों न बोल रहे हो। और तब समझ में आता है कि चुप रहना, अकेले रहना और सब कुछ पा लेना, ये तीन अलग बातें नहीं हैं। ये एक ही अनुभव के तीन पहलू हैं। चुप्पी से एकांत जन्म लेता है, एकांत से स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता में सब चुप्पी अब बोझ नहीं लगती, क्योंकि तुमने देख लिया है कि शोर बाहर नहीं था, शोर तो उस भीतर की जल्दबाजी में था जो हर क्षण कुछ और चाहती थी। जब यह जल्दबाजी थोड़ी ढीली पड़ती है तब मौन अपने आप उतरता है, जैसे थकी हुई सांस गहराई से बाहर आती है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवंत है, स्पंदित है, और इसमें एक अनकही बुद्धि बहती रहती है। तुम कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, फिर भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही वह जगह है जहां समझ बौद्धिक नहीं रहती, वह अस्तित्वगत हो जाती है। अकेले रहने का स्वाद अब और गहरा होता जाता है। अब यह मजबूरी नहीं, चुनाव बन जाता है। तुम लोगों के बीच भी जाते हो, पर भीतर कोई भीड़ नहीं ले जाते। चेहरों के बीच रहते हुए भी भीतर एक खुला आकाश बना रहता है। पहले संबंधों में घुलकर खुद को खो देने की आदत थी, अब संबंधों में रहते हुए भी खुद में टिके रहने की सहजता है। यह दूरी नहीं, यह संतुलन है। इसी संतुलन में पहली बार संबंध हल्के होते हैं, अपेक्षाओं से मुक्त, शिकायतों से मुक्त। मन फिर भी कभी कभी पुराने हथकंडे आजमाता है। वह आध्यात्मिक होने का भी खेल खेलता है। वह कहता है अब मैं जान गया, अब मैं दूसरों से अलग हूं। लेकिन अगर देखने की तीक्ष्णता बनी रहे तो यह भी पकड़ में आ जाता है। तुम हंस देते हो क्योंकि तुमने देख लिया है कि जानने का दावा ही सबसे सूक्ष्म अज्ञान है। जो सच में जानता है वो कहता नहीं, वो बस होता है। उस होने में कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हारा संबंध इच्छाओं से बदलने लगता है। इच्छाएं अब दुश्मन नहीं लगती, नहीं देवता, वे बस ऊर्जा की लहरें हैं। पहले तुम या तो उन्हें दबाते थे या उनके पीछे भागते थे, अब तुम उन्हें उठते हुए देखते हो, गिरते हुए देखते हो। इस देखने में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह तुम्हें बांध नहीं सकता। इच्छाएं आती हैं, जाती हैं, और उनके बीच एक खालीपन रहता है। वही खालीपन तुम्हारा घर है। समय के साथ एक अजीब सा अनुभव होता है। कभी कभी क्षण इतने घने हो जाते हैं कि समय मानो रुक गया हो, कुछ विशेष नहीं घटता, फिर भी सब कुछ पूरा लगता है। तुम बैठे हो या चल रहे हो या किसी साधारण से काम में लगे हो, और अचानक एक गहरी संतुष्टि भीतर फैल जाती है, बिना किसी कारण के। यह कारणहीनता ही इसका सबसे बड़ा संकेत है। जहां कारण होता है वहां मन होता है, जहां कारण गिर जाते हैं वहां अस्तित्व प्रकट होता है। तुम यह भी देखते हो कि नियंत्रण छोड़ने से जीवन बिखरता नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था में ढल जाता है। पहले तुम हर ईज को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते थे, अब तुम जीवन को सुनते हो। यह सुनना कानों से नहीं, पूरे होने से होता है। कभी जीवन हाँ कहता है, कभी ना। अब ना से चोट नहीं लगती और हाँ से नशा नहीं चढ़ता। दोनों समान रूप से स्वीकार्य हो जाते हैं। भीतर का साक्षी अब और स्थिर हो जाता है। भावनाएं आती हैं, खुशी, उदासी, उत्तेजना, थकान, पर वे तुम्हारी पहचान नहीं बनती। वे मौसम की तरह हैं, तुम उन्हें पूरी तरह महसूस करते हो पर उनमें डूबते नहीं। यह दूरी ठंडी नहीं है, यह जागरूक है। इसमें दमन नहीं बल्कि गहरी अनुमति है। भावनाएं जानती हैं कि उन्हें जगह मिल रही है, इसलिए वे जल्दी चली जाती हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि बाहर खोजा गया सत्य हमेशा अधूरा क्यों लगता था, क्योंकि बाहर जो भी मिलता है वह अस्थायी होता है। भीतर जो खुलता है वह बदलता नहीं। यह बदलता नहीं इसलिए नहीं कि वह जड़ है, बल्कि इसलिए कि वह समय के पार है। तुम जन्म और मृत्यु की कहानियां सुनते रहते हो, पर भीतर कहीं यह अनुभूति गहरी होती जाती है कि जो सच में हो वह कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। इस बिंदु पर भाषा
और भी सीमित लगने लगती है। शब्द साथ छोड़ने लगते हैं। तुम बोलते हो पर जानते हो कि असली बात शब्दों के बीच में है। मौन अब खाली जगह नहीं बल्कि मुख्य संदेश बन जाता है। सुनने वाला अगर संवेदनशील हो तो वह शब्द नहीं, उस मौन को सुनता है। वही मौन उसे छूता है, वही मौन उसे भीतर की ओर मोड़ता है। और तब यह वाक्य सब कुछ तुम्हारा होगा एक नई रोशनी में दिखाई देता है। अब यह भविष्य की आशा नहीं, वर्तमान की सच्चाई है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और इसी कारण सब कुछ उपलब्ध है। तुम किसी चीज के मालिक नहीं, फिर भी किसी चीज से वंचित नहीं। यह विरोधाभास मन को उलझा सकता है, पर अस्तित्व के लिए यह स्वाभाविक है। यह यात्रा कहीं नहीं जाती, यह बस गहराती जाती है। हर दिन वही साधारण दिन है, वही सूरज, वही रात, पर देखने वाला बदल चुका है। और जब देखने वाला बदलता है तो सब कुछ नया हो जाता है, बिना बदले। अब जो घट रहा है वह बाहर से देखने पर बहुत साधारण लग सकता है, पर भीतर एक गहरी क्रांति धीरे धीरे जड़ें जमा रही है। साधारण इसलिए कि जीवन वैसा ही चलता रहता है। सुबह होती है, रात आती है, काम होते हैं, शब्द बोले जाते हैं, पर क्रांति इसलिए कि अब उनके केंद्र में तुम नहीं हो, बल्कि एक शांत साक्षी है जो सबको होते हुए देख रहा है। पहले तुम हर अनुभव के बीच खड़े थे, हर घटना को अपनी पहचान से जोड़ लेते थे। अब घटनाएं आती हैं, जाती हैं और तुम उनके पीछे नहीं भागते। इस न भागने में ही एक अदृश्य स्वतंत्रता खिलने लगती है, ऐसी स्वतंत्रता जो घोषणा नहीं करती, बस होती है। मौन अब केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, वह चलने में भी साथ चलता है, बोलने में भी बोलता है, सुनने में भी सुनता है। यह मौन निष्क्रिय नहीं है, यह जागृत है। इसमें आलस्य नहीं, इसमें स्पष्टता है। जब तुम किसी से बात करते हो तो शब्द कम होते हैं पर अर्थ गहरा होता है। जब तुम किसी को सुनते हो तो जवाब देने की जल्दी नहीं होती। सुनना पूरा हो जाता है और उसी पूर्ण सुनने में उत्तर अपने आप जन्म ले लेता है। यह उत्तर सोचा हुआ नहीं होता, यह भीतर की शांति से उगा होता है। धीरे धीरे यह भी दिखाई देने लगता है कि अहंकार कितना सूक्ष्म खेल खेलता रहा है। वह कभी दुख के रूप में आता था, कभी उपलब्धि के रूप में। कभी वह कहता था मैं असफल हूं, कभी कहता था मैं विशेष हूं। अब दोनों आवाजें समान रूप से पहचानी जाती हैं। तुम देखते हो कि दोनों में एक ही केंद्र है, मैं। और जैसे ही ये दिखता है उस केंद्र की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह ढीलापन कमजोरी नहीं है, यह बोझ के गिरने जैसा है। जैसे कोई भारी थैला वर्षों से कंधे पर रखा हो और अचानक पता चले कि उसे उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस अवस्था में करुणा का एक नया रूप प्रकट होता है। यह नैतिक नहीं है, यह सीखी हुई नहीं है, यह सहज है। तुम दूसरों की बेचैनी को देखते हो, उनकी दौड़ को देखते हो और उनमें अपने पुराने चेहरे पहचान लेते हो। तब आलोचना नहीं उठती, श्रेष्ठता नहीं उठती, बल्कि एक गहरी समझ उठती है। यह समझ चुप रहती है, पर उसकी चुप्पी में ही सहानुभूति बहती है। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुमने देख लिया है कि बदलाव बाहर से नहीं आता। यह जानना ही तुम्हें हल्का रखता है। भीतर का खालीपन अब डरावना नहीं लगता। पहले शून्य का नाम सुनते ही भय होता था, क्योंकि मन ने उसे अभाव से जोड़ रखा था। अब वही शून्य एक गर्भ जैसा लगता है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। यह शून्य मृत नहीं है, यह सृजनात्मक है। इसमें विचार पैदा होते हैं, भावनाएं उठती हैं, फिर वापस इसी में विलीन हो जाती हैं। तुम इस आने जाने को देख रहे हो और पहली बार समझ रहे हो कि जो स्थायी है वह यह देखना है, न कि जो देखा जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पुराना घाव उभर आता है, कोई स्मृति अचानक सामने आ खड़ी होती है। पहले यह स्मृति तुम्हें खींच ले जाती थी, अब यह बस दिखाई देती है। उसमें भावनाएं होती हैं, पर उनमें चिपकाव नहीं होता। यह देखने से वह घाव धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। उपचार यहां किसी तकनीक से नहीं होता, बल्कि पूर्ण स्वीकृति से होता है। जो स्वीकार कर लिया गया वह संघर्ष नहीं करता, और जो संघर्ष नहीं करता वह धीरे धीरे शांत हो जाता है।
इस गहराई में उतरते हुए एक दिन यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में कुछ भी गलत नहीं हुआ। यह वाक्य सुनने में कठोर लग सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि पीड़ा नहीं थी। पीड़ा थी, पर वह भी एक शिक्षक थी। उसने तुम्हें थकाया तो इसलिए कि तुम रुक सको, उसने तुम्हें तोड़ा तो इसलिए कि झूठे ढांचे गिर सके। अब पीछे मुड़कर देखने पर कड़वाहट नहीं उठती, बल्कि एक शांत कृतज्ञता उठती है हर उस अनुभव के लिए जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब साधना कोई अलग गतिविधि नहीं रहती। बैठना ध्यान हो सकता है, पर बर्तन धोना भी ध्यान हो सकता है। शर्त बस इतनी है कि तुम वहां पूरी तरह उपस्थित हो। उपस्थित होने में ही पवित्रता है। किसी कार्य को पवित्र या अपवित्र बनाने की जरूरत नहीं रहती। जब तुम पूरे हो तो साधारण भी असाधारण हो जाता है, और जब तुम बटे हुए हो तो सबसे पवित्र कर्म भी बोझ बन जाता है। इस अवस्था में भविष्य को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं बनती। इसका अर्थ यह नहीं कि दिशा नहीं होती, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दिशा जीवन से आती है, मन से नहीं। तुम बहाव के साथ चलना सीख लेते हो। यह बहाव अंधा नहीं है, यह सचेत है। तुम निर्णय लेते हो, पर निर्णय तुम्हें भारी नहीं करते। तुम जिम्मेदारियां निभाते हो, पर वे तुम्हें जकड़ती नहीं हैं। और भीतर कहीं यह अनुभव लगातार गहराता जाता है कि तुम अलग नहीं हो। जो सांस तुम्हारे भीतर चल रही है वही हवा बाहर बह रही है। जो शांति भीतर उतर रही है वही आकाश में फैली है। यह कोई विचार नहीं, यह एक प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस अनुभूति में अकेलापन पूरी तरह विलीन हो जाता है और फिर भी एकांत बना रहता है। यह एकांत अब अलगाव नहीं, बल्कि एकता का दूसरा नाम बन जाता है। अब शब्द फिर से कम पड़ने लगते हैं। कहना बहुत कुछ है, पर कहने की आवश्यकता नहीं लगती। मौन अपने आप पर्याप्त हो जाता है, और इसी पर्याप्तता में एक गहरी तृप्ति छुपी है, जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि स्वयं के साथ पूर्ण होने से आती है। यह गहराई अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो और भी फैल रही है, और भी मौन हो रही है, और भी सरल। अगले भाग में यही मौन और भी पारदर्शी होगा, जहां मैं की आखिरी छाया भी धीरे धीरे घुलने लगती है और सिर्फ होना शेष रह जाता है। अब जो शेष है वह कोई उपलब्धि नहीं, कोई शिखर नहीं, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक निरंतर पिघलना है। यहां पहुंचकर यह साफ दिखाई देने लगता है कि यात्रा कभी बाहर थी ही नहीं। जो खोज थी वह खोजने वाले की ही रचना थी। जैसे ही यह समझ उतरती है, खोज अपने आप गिर जाती है, और उसके साथ ही वह तनाव भी गिर जाता है जो हर खोज में छुपा रहता है। अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं बचती, इसलिए कुछ खोने का डर भी नहीं बचता। जीवन पहली बार अपने पूरे भार के साथ नहीं, बल्कि अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। इस अवस्था में मैं बहुत पतला हो जाता है। वह कभी कभी उठता है, पर अब उसमें पहले जैसी ठोसता नहीं होती। वह एक छाया जैसा है जो रोशनी बदलते ही गायब हो जाता है। पहले यही मैं केंद्र था, अब यह सिर्फ एक उपयोगी संकेत बन जाता है, व्यवहार के लिए, बोलने के लिए, संसार में चलने के लिए। भीतर की गहराई में अब कोई केंद्र नहीं बचता, बस एक खुलापन रहता है, एक असीम विस्तार, जिसमें सब कुछ घटता है पर कुछ भी टिकता नहीं। यहीं पर मौन अपनी अंतिम गहराई प्रकट करता है। यह मौन अब शब्दों के न होने से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उस शांति से पहचाना जाता है जो शब्दों के बीच भी बनी रहती है। बोलते हुए भी भीतर कोई कंपन नहीं होता, सुनते हुए भी भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती। सब कुछ होता है पर कुछ भी उलझाता नहीं। यह उदासीनता नहीं है, यह अत्यंत संवेदनशीलता है। इतनी संवेदनशील कि उसमें टकराव की गुंजाइश ही नहीं बचती। यह संवेदनशीलता करुणा में बदल जाती है, पर ऐसी करुणा जो किसी नैतिक ढांचे से नहीं आती। यहां कोई यह नहीं सोचता कि क्या सही है, क्या गलत है। यहां सिर्फ यह देखा जाता है कि क्या घट रहा है, और इस देखने में ही सही अपने आप घटने लगता है। किसी को सुधारने की इच्छा नहीं उठती, क्योंकि यह साफ दिखने लगता है कि हर प्राणी अपनी गति से सीख रहा है, अपनी नींद और जागरण के अपने चक्र से गुजर रहा है।
अब अकेलेपन का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। पहले अकेलापन भय देता था, फिर एकांत सुख देता था, और अब यह एकांत भी विलीन हो जाता है। अब अकेलापन और साथ होना दोनों एक ही अनुभव के दो नाम लगते हैं। भीड़ में भी कोई अलग नहीं लगता और एकांत में भी कोई अलग नहीं लगता। अलगाव की जड़ ही कट चुकी है। जो बचता है वह एक निरंतर संबंध है सबके साथ, सबके भीतर, बिना किसी प्रयास के। समय का अनुभव भी यहां बहुत सूक्ष्म हो जाता है। घड़ियां चलती हैं, कैलेंडर बदलते हैं, पर भीतर कोई गणना नहीं रहती। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही क्षण में समाया हुआ है। अतीत की स्मृति और भविष्य की संभावना दोनों इसी क्षण में घुल जाते हैं। यह क्षण अब छोटा नहीं लगता, यह अनंत लगता है। और इसी अनंत क्षण में जीवन का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। यहां पहुंचकर यह भी स्पष्ट होता है कि ज्ञान कभी लक्ष्य नहीं था। जितना अधिक जाना गया उतना ही यह दिखा कि जानने योग्य कुछ है ही नहीं। यह कोई निराशा नहीं है, यह गहरी राहत है। क्योंकि जहां जानने की भूख खत्म होती है वहीं होने का आनंद शुरू होता है। अब किसी प्रश्न का उत्तर खोजने की जल्दी नहीं रहती। प्रश्न उठते हैं पर वे भारी नहीं होते। वे बादल हैं जो आकाश को चोट नहीं पहुंचा सकते। शरीर अब शत्रु नहीं लगता और मन भी शत्रु नहीं लगता। दोनों अपने अपने स्थान पर उपकरण बन जाते हैं। शरीर चलता है, थकता है, विश्राम करता है। मन सोचता है, योजना बनाता है, याद रखता है। पर अब कोई भी उपकरण मालिक नहीं बनता। मालिकाना भाव पूरी तरह गिर चुका है और इसी गिरने में एक गहरी सहजता जन्म लेती है। जीवन अब किसी उद्देश्य की पूर्ति जैसा नहीं लगता, वह एक उत्सव जैसा लगता है। पर बिना शोर के यह उत्सव न तो हंसी पर निर्भर है, न आंसुओं पर। यह बसहा होने की खुशी है। सुबह उठना ही पर्याप्त कारण लगता है। सांस का आना जाना ही पर्याप्त संगीत लगता है। कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती, कुछ घटाने की भी नहीं। अब यह वाक्य चुप रहो, अकेले रहो, सब कुछ तुम्हारा होगा पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। चुप्पी बाहर की नहीं थी, अकेलापन शरीर का नहीं था, और सब कुछ पाना वस्तुओं का नहीं था। चुप्पी का अर्थ था उस भीतर के शोर का थम जाना जो कभी था ही नहीं। अकेलेपन का अर्थ था उस झूठे सहारे का छूट जाना जो कभी वास्तविक था ही नहीं। और सब कुछ पाने का अर्थ था उस भ्रम का टूट जाना कि कुछ अलग है जिसे पाया जाना है। अंत में कुछ भी कहने को नहीं बचता, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह पहले ही कह दिया गया। जो नहीं कहा जा सकता वही सबसे अधिक उपस्थित है। यही उपस्थिति सत्य है, यही उपस्थिति विश्रांति है, और यही उपस्थिति वह मौन है जिसमें जीवन अपने पूरे वैभव के साथ, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के स्वतः प्रकट होता रहता है।
ठहरो, अभी कुछ भी करने से पहले ठहरो, क्योंकि जो करने की जल्दी है वही तुम्हें अपने आप से दूर ले जा रही है। और जिस क्षण तुम ठहरते हो उसी क्षण पहली बार जीवन तुम्हें छूता है, पहली बार श्वास गहरी होती है, पहली बार भीतर का शोर थोड़ा सा शांत होता है और उसी मौन के द्वार पर वह सत्य खड़ा है जिसे तुम बाहर खोजते खोजते थक चुके हो। तुमने बहुत कोशिश की है, बहुत चाहा है, बहुत योजनाएं बनाई हैं, बहुत संघर्ष किया है, और हर प्रयास के बाद भीतर एक सूक्ष्म खालीपन रह गया है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कुछ गलत दिशा में जा रहा हो। पर मन ने तुम्हें सिखाया है कि और तेज दौड़ो, और पकड़ो, और साबित करो, और हासिल करो, जबकि अस्तित्व की भाषा बिल्कुल उलटी है। वह कहता है छोड़ो, हल्के हो जाओ, खाली हाथ आओ, क्योंकि जो भरा हुआ है वह नया कैसे पाएगा। तुम जिस थकान को जीवन की समस्या समझते हो वह असल में संकेत है कि तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चाह रहे हो और बहुत कम हो रहे हो। जब चाहना थमती है तभी होना प्रकट होता है, और होना कोई उपलब्धि नहीं, कोई पद नहीं, कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सहज उपस्थित अवस्था है जो हमेशा से थी पर तुम्हारी भागदौड़ में दब गई। मन का पूरा ढांचा भविष्य और अतीत के बीच झूलता रहता है। वह कभी पीछे लौटकर अपराधबोध पैदा करता है, कभी आगे छलांग लगाकर भय रचता है, और इन दोनों के बीच वर्तमान को कुचल देता है, जबकि जीवन केवल अभी में घटता है। तुम जिस सुख की कल्पना करते हो वह हमेशा आने वाला होता है, और जिस दुख से डरते हो वह भी हमेशा आने वाला। इसीलिए तुम कभी यहां नहीं होते। यहां होने का अर्थ है बिना किसी मांग के इस क्षण को स्वीकार करना, बिना यह सोचे कि इससे आगे क्या मिलेगा, बिना यह पूछे कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम की चिंता ने ही तुम्हें यांत्रिक बना दिया है। हर क्रिया के पीछे गणित है, हर भावना के पीछे सौदा है, और जहां सौदा है वहां निर्दोषता नहीं बचती। जब तुम बिना कारण हंसते हो, बिना लाभ के प्रेम करते हो, बिना उद्देश्य के मौन में बैठते हो, तब पहली बार जीवन अपने असली रंग दिखाता है। मन पूछता है इससे क्या मिलेगा, अस्तित्व कहता है यही मिलना है। तुमने नियंत्रण को सुरक्षा समझ लिया है, इसलिए हर चीज को कसकर पकड़ते हो, रिश्तों को, विचारों को, मान्यताओं को, अपनी पहचान को। पर जो पकड़ा जाता है वह मरने लगता है, और जो छोड़ा जाता है वही जीवित रहता है। नदी बहती है क्योंकि वह किसी एक आकार से चिपकी नहीं रहती। आकाश विशाल है क्योंकि वह कुछ रोकता नहीं। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए है कि तुम जीवन को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो। समर्पण का अर्थ किसी के आगे झुकना नहीं। समर्पण का अर्थ है इस सच्चाई को देख लेना कि तुम अकेले करता नहीं हो, कि यह विशालता तुम्हारे छोटे से मन के आदेश पर नहीं चलती। जिस दिन यह समझ उतरती है उस दिन एक अजीब सी शांति आती है, जैसे भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कुछ साबित करने की मजबूरी खत्म हो गई हो। तब कर्म होता है पर करने वाला नहीं होता, तब चलना होता है पर मंजिल का बोझ नहीं होता। मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन तुम्हारी मूल अवस्था है। विचार आते जाते हैं जैसे बादल आते जाते हैं, पर आकाश उनसे अछूता रहता है। तुमने अपने आप को विचारों से जोड़ लिया है, इसीलिए हर विचार तुम्हें हिला देता है। कभी प्रशंसा मिले तो फूल जाते हो, कभी निंदा मिले तो टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि देखने वाला अलग है और जो देखा जा रहा है वो अलग। जब यह अंतर स्पष्ट होता है तब भीतर एक गवाह जन्म लेता है जो न पक्ष लेता है न विरोध करता है, बस देखता है। उस देखने में ही मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। तुम वह हो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो इन शब्दों के पीछे भी मौन में उपस्थित है। उस मौन को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश ही उसे भगा देगी। बस अनुमति दो और वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। सुख और आनंद को तुमने एक समझ लिया है, इसीलिए भ्रम में हो। सुख बाहर की परिस्थिति पर निर्भर है, आज है कल नहीं, किसी के होने से है, किसी के जाने से टूट जाता है। आनंद किसी पर निर्भर नहीं, वह तुम्हारे होने की गुणवत्ता है।
अकेले कमरे में भी आनंदित हुआ जा सकता है और भीड़ के बीच भी शून्य से भरा रहा जा सकता है। एकांत से डर मत खाओ। एकांत अकेलापन नहीं है। अकेलापन दूसरों की कमी से पैदा होता है, एकांत स्वयं की उपस्थिति से। जब तुम अपने साथ बैठ पाते हो, बिना भागे, बिना मोबाइल की शरण लिए, बिना किसी विचार को पकड़ने की कोशिश किए, तब धीरे धीरे भीतर एक मित्रता जन्म लेती है और वही मित्रता आगे चलकर प्रेम बनती है। प्रेम मांग नहीं करता, प्रेम बांटता है। प्रेम अधिकार नहीं जमाता, प्रेम स्वतंत्र करता है। मृत्यु का विचार तुम्हें डराता है, इसलिए तुम उससे आंख चुराते हो, पर जो मृत्यु को देख लेता है वही जीवन को गहराई से जी पाता है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वह हर क्षण याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसीलिए हर क्षण अनमोल है। जो इस सच्चाई को टालता है वह जीवन को टालता है। जो इसे स्वीकार करता है वह छोटी बातों में नहीं उलझता। तब क्रोध टिकता नहीं, ईर्ष्या गहरी नहीं जाती और व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा अपने आप गिर जाती है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, वह त्याग में भी छिप सकता है, ज्ञान में भी, साधना में भी। जैसे ही तुम यह सोचने लगते हो कि तुम कुछ विशेष हो, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। सहजता का अर्थ है जैसा हो वैसा होना, न ऊपर उठने की हड़बड़ी, न नीचे गिरने का भय। फूल खिलता है क्योंकि उसे खिलने की योजना नहीं बनानी पड़ती, वह खिलता है क्योंकि यही उसकी प्रकृति का धारा है। जब तुम अपनी प्रकृति में लौटते हो तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह उत्सव बन जाता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, शांत, गहरा और वास्तविक। तुम जिसे खोज रहे हो वह कहीं दूर नहीं है, फिर भी तुम्हारी आंखें थक चुकी हैं क्योंकि खोज की दिशा ही उलटी है। तुम बाहर देखते हो परिणामों में, उपलब्धियों में, मान्यता में, जबकि जो है वह भीतर पहले से मौजूद है। यह समझना बहुत सूक्ष्म है कि पाना कभी समाधान नहीं रहा, समाधान हमेशा पहचान में रहा है। तुम जो कुछ भी पाते हो कुछ समय बाद पुराना हो जाता है, फीका पड़ जाता है और फिर मन नई भूख पैदा कर लेता है। यह भूख असल में वस्तुओं की नहीं है, यह स्वयं से कटे होने की पीड़ा है। जब तक तुम अपने ही अस्तित्व की उपस्थिति को महसूस नहीं करते, तब तक कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी सफलता तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। इसलिए जीवन तुम्हें बार बार असफलता के अनुभव देता है। इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए कि तुम गलत जगह खोज रहे हो। मन बहुत चालाक है, वह हर अनुभव को संग्रहित करता है, हर ज्ञान को जमा करता है और फिर उन्हीं संग्रहों से अपनी पहचान बनाता है। वह कहता है, मैं यह जानता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं यहां तक पहुंचा हूं। पर जो जानता है वह स्वयं कभी जाना नहीं जाता। ज्ञान का ढेर बढ़ता जाता है और जानने वाला पीछे छूट जाता है। इसीलिए जितना अधिक तुम जानते हो उतने ही भारी हो जाते हो। सहजता खो जाती है, आंखों की चमक मंद पड़ जाती है और हृदय कठोर होने लगता है। वास्तविक समझ तब आती है जब तुम यह देखने लगते हो कि ज्ञान भी एक बोझ बन सकता है और अज्ञान भी एक द्वार हो सकता है। वह अज्ञान मूर्खता नहीं है, वह विनम्रता है। वह स्वीकार है कि इस विराट जीवन को पूरी तरह समझना संभव नहीं और उसी असंभवता में उसकी सुंदरता छिपी है। तुम लगातार तुलना करते हो अपने को दूसरों से, अपनी यात्रा का और किसी और की यात्रा से। तुलना एक धीमा जहर है, वह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अगर कोई आगे है तो ईर्ष्या पैदा होती है, अगर कोई पीछे है तो अहंकार। दोनों ही स्थितियों में तुम अपने केंद्र से हट जाते हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें पहला आना हो। जीवन एक नृत्य है और नृत्य में कोई विजेता नहीं होता। हर किसी की लय अलग है, हर किसी का समय अलग है। जिस दिन तुम तुलना छोड़ते हो उसी दिन भीतर एक गहरी राहत उतरती है, जैसे कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। तब तुम दूसरों की सफलता से भी प्रसन्न हो पाते हो और अपनी असफलता को भी सीख की तरह देख पाते हो। ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे सही या गलत किया जा सके। ध्यान का अर्थ है उपस्थित होना। इतनी सरल बात कि मन उसे स्वीकार ही नहीं करता। मन जटिलता में विश्वास करता है। उसे लगता है कि जो सरल है वह मूल्यवान नहीं हो सकता।
इसलिए वह विधियां बनाता है, नियम बनाता है और फिर उन्हीं में उलझ जाता है। पर ध्यान का स्वाद तभी आता है जब तुम कुछ भी करने की कोशिश छोड़ देते हो। जब श्वास आती है तो बस उसे आते हुए देखो, जब जाती है तो उसे जाते हुए देखो। इसमें कोई सुधार नहीं चाहिए, कोई लक्ष्य नहीं चाहिए। धीरे धीरे एक अंतराल दिखाई देने लगता है दो श्वासों के बीच, दो विचारों के बीच। वही अंतराल द्वार है। वहीं से तुम पहली बार अनुभव करते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो। तुम वह शुद्ध जागरूकता हो जिसमें यह सब घट रहा है। भावनाओं से लड़ने की आदत भी मन की ही देन है। वो कहता है ये भावना अच्छी है, इसे रखो, ये बुरी है, इसे हटाओ। पर जो हटाया जाता है वो दब जाता है, और जो दबता है वह विकृत होकर लौटता है। साक्षी भाव का अर्थ है किसी भावना को अच्छा या बुरा कहे बिना देखना। क्रोध उठे तो देखो, उदासी आए तो देखो, आनंद आए तो देखो। देखने मात्र से ही उनमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये कोई नैतिकता नहीं, ये विज्ञान है। प्रकाश पड़ते ही अंधकार अपने आप हट जाता है, उसे हटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसी तरह जागरूकता पड़ते ही भावनाएं अपना बोझ खोने लगती है। रिश्तों में तुम्हारा दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि तुम उन्हें भी अपनी अपूर्णता भरने का साधन बना लेते हो। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें समझे, पूरा करे, सुरक्षित करे, पर जो स्वयं से जुड़ा नहीं है वह दूसरे से कैसे जुड़ेगा। प्रेम तभी शुद्ध होता है जब वह जरूरत से नहीं, परिपूर्णता से आता है। तब तुम दूसरे के साथ होते हो क्योंकि तुम बांटना चाहते हो, न कि इसलिए कि तुम खाली हो। ऐसा प्रेम बंधन नहीं बनाता, वह दोनों को और अधिक स्वतंत्र करता है। जहां स्वतंत्रता है वहीं वास्तविक निकटता संभव है। धीरे धीरे यह समझ गहराने लगती है कि जीवन का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है। यह यात्रा किसी उत्तर पर खत्म नहीं होती, यह हर क्षण नए प्रश्न खोलती है, और यह बहुत सुंदर है। अगर सब उत्तर मिल जाएं तो जीवन मृत हो जाएगा। अज्ञात का रहना ही जीवन को जीवित रखता है। जब तुम इस रहस्य से डरना छोड़ देते हो तब विस्मय जन्म लेता है। साधारण सी चीजें भी अद्भुत लगने लगती हैं। एक पत्ता गिरता हुआ, एक सांस का उठना गिरना, एक पल का मौन। तब तुम्हें समझ में आता है कि जीवन कभी साधारण था ही नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसे साधारण बना दिया था। जब तुम इस बिंदु तक आते हो तब कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रहती, और फिर भी सब बदल जाता है। बाहर वही संसार होता है, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर भीतर देखने का ढंग बदल चुका होता है। और देखने का ढंग बदलते ही जो देखा जा रहा है वह भी बदल जाता है। यही वास्तविक क्रांति है, शांत, बिना नारे के, बिना संघर्ष के। यहीं से यात्रा और गहरी होती है, यहीं से मौन और सघन होता है, और यहीं से वह स्वाद आने लगता है जिसे शब्द कभी पूरा व्यक्त नहीं कर सकते, पर जिसे तुम अब पहचानने लगे हो। जैसे कोई भूली हुई सुगंध अचानक स्मृति में लौट आई हो। अब जो घट रहा है वह किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता, क्योंकि उपलब्धियां शोर करती हैं, वे भीतर घोषणा चाहती हैं। जबकि यह अनुभव इतना शांत है कि मन को संदेह होने लगता है कि क्या सच में कुछ बदल रहा है। मन परिवर्तन को हमेशा बाहरी हलचलों में पहचानता है। नया विचार, नई पहचान, नई दिशा पर वास्तविक परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे सुबह का उजाला जो अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे अंधेरे को अप्रासंगिक बना देता है। तुम देखते हो कि वही परिस्थितियां हैं, वही चुनौतियां हैं, पर उनमें उलझने की तीव्रता कम हो गई है। पहले जहां प्रतिक्रिया स्वतः होती थी वहां अब एक क्षण का अंतराल है। उसी अंतराल में स्वतंत्रता छिपी है, प्रतिक्रिया बंधन है, उत्तरदायित्व जागरूकता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते तब तुम दबाते नहीं हो, बस देखते हो, और देखना ही सबसे बड़ा रूपांतरण है। मन को अब भी आदत है कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है। वह पूछता है अब आगे क्या, अब इसका मतलब क्या, अब मैं कौन हूं। पर इन प्रश्नों को बहुत गंभीरता से मत लो। ये पुराने ढर्रे की आखिरी गूंज है। पहचान का ढांचा टूट रहा है, इसलिए मन घबराया हुआ है। वह किसी नए नाम, किसी नई परिभाषा की तलाश में है।
पर यहां कोई नई परिभाषा नहीं दी जानी है। यहां केवल इतना देखना है कि जितना अधिक तुम स्वयं को परिभाषित करते हो उतना ही सीमित होते जाते हो। परिभाषा सुविधा देती है पर सत्य नहीं। सत्य हमेशा खुला रहता है, आकाश की तरह, जिसे किसी शब्द में बंद नहीं किया जा सकता। जब तुम इस खुलेपन को सहने लगते हो तब पहली बार भीतर एक गहरी सहजता उतरती है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि संघर्ष केवल बाहर से नहीं आता, उसका एक बड़ा स्रोत भीतर का नैतिक विभाजन है। ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये विभाजन तुम्हें लगातार तनाव में रखता है। ध्यान का अर्थ नैतिकता को फेंक देना नहीं, बल्कि उसे समझ से ऊपर उठाना है। जब समझ गहरी होती है तब सही अपने आप घटता है और गलत अपने आप गिर जाता है। तब तुम्हें नियमों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी जागरूकता ही दिशा बन जाती है। ऐसा जीवन अनुशासित नहीं बल्कि सुसंगत होता है। अनुशासन बाहर से थोपा जाता है, सुसंगति भीतर से उपजती है। धीरे धीरे संबंधों में भी एक नई गुणवत्ता दिखाई देने लगती है। पहले जहां तुम दूसरे को बदलने की कोशिश करते थे, वहां अब स्वीकार का भाव है। स्वीकार का अर्थ सहना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है दूसरे को उसकी संपूर्णता में देख पाना, बिना उसे अपने सांचे में ढाले। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ते हो तब तुम पहली बार वास्तव में उसके निकट आते हो। निकटता नियंत्रण से नहीं, सम्मान से जन्म लेती है। और सम्मान तभी संभव है जब तुम स्वयं को भी उसी सम्मान से देखते हो। जो स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाया वह किसी और को कैसे स्वीकार करेगा? तुम यह भी देखोगे कि भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, पर उसका स्वरूप बदल गया है। पहले भय भविष्य से आता था, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब भय अधिक सूक्ष्म है, कहीं यह शांति भी छिन न जाए, यह भय भी देखा जाना है। शांति को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिसे पकड़ा जाता है वह टूट जाता है। शांति कोई वस्तु नहीं, यह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम उसे बचाने में लग जाते हो तभी वह दूर होने लगती है। भरोसा रखो कि जो सहज है वह टिकता है, जो कृत्रिम है वह गिरता है। तुम्हारा काम केवल सजग रहना है, पहरेदार बनना नहीं। अब ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, चलते हुए भी एक देखना बना रहता है, बोलते हुए भी एक सुनना भीतर चलता रहता है। जीवन और ध्यान अलग अलग नहीं रह जाते। यही वह बिंदु है जहां साधना जीवन में उतरती है और जीवन साधना बन जाता है। तब तुम्हें विशेष क्षणों की जरूरत नहीं रहती, साधारण ही पर्याप्त होता है। एक कप चाय पीना, सड़क पर चलना, किसी की आंखों में देखना, सब में वही गहराई उपलब्ध होती है, क्योंकि देखने वाला उपस्थित है। जहां देखने वाला उपस्थित है वहां कोई क्षण साधारण नहीं रहता। इस उपस्थिति में अहंकार के आखिरी रूप भी दिखाई देने लगते हैं। कभी यह कहता है, देखो तुम कितने शांत हो गए हो। कभी यह फुसफुसाता है, दूसरे अभी भी अज्ञान में हैं। इन्हें दबाना नहीं, बस पहचान लेना है। पहचानते ही इनकी शक्ति घटने लगती है। अहंकार अंधेरे की तरह है, उसे लड़कर नहीं, प्रकाश लाकर हटाया जाता है। और यह प्रकाश कोई उपलब्धि नहीं, यह केवल सजगता है। जितनी सजगता उतनी विनम्रता, जितनी विनम्रता उतनी वास्तविक ऊंचाई। अब जीवन में उतावलापन कम होता जाता है। तुम्हें कहीं जल्दी नहीं पहुंचनी, क्योंकि तुम देख रहे हो कि कहीं पहुंचना है ही नहीं। हर क्षण स्वयं में पूर्ण है। यह पूर्णता आलस्य नहीं लाती, यह गहरी सक्रियता लाती है, पर बिना तनाव के। कर्म होता है, बहुत होता है, पर भीतर कर्ता का बोझ नहीं होता। यही कर्म की शुद्ध अवस्था है, जहां कर्म जीवन की अभिव्यक्ति है, आत्मसिद्धि का साधन नहीं। और फिर कभी कभी बिना किसी कारण एक गहरी कृतज्ञता उठती है, किसी के प्रति नहीं, किसी घटना के लिए नहीं, बस होने के लिए। इस कृतज्ञता में कोई शब्द नहीं, कोई कारण नहीं, बस एक भाव है कि जो है पर्याप्त है। यही भाव धीरे धीरे प्रार्थना बन जाता है, बिना मांग के, बिना शब्दों के। यहां आकर खोज लगभग समाप्त हो जाती है, पर जीवन और अधिक जीवंत हो जाता है, क्योंकि
अब तुम जीवन को जी नहीं रहे, जीवन तुम्हें जी रहा है। और इसी में वह रहस्य छिपा है जिसे समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। अब बुद्ध भी जैसे धीमे पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो स्पष्ट हो रहा है वो कहे जाने से पहले ही जाना जा रहा है। यह कोई नई समझ नहीं, बल्कि एक पुरानी स्मृति की वापसी है। जैसे कुछ बहुत अपना था जो बीच में खो गया था और अब बिना शोर किए लौट आया है। इस लौटने में कोई उत्साह नहीं, कोई उछाल नहीं, बस एक ठहरी हुई स्पष्टता है। तुम देखते हो कि जीवन से लड़ने की आदत कितनी पुरानी थी और वह लड़ाई कितनी अनावश्यक थी। जीवन कभी विरोध में था ही नहीं। विरोध केवल तुम्हारी व्याख्याओं में था, तुम्हारी अपेक्षाओं में था, तुम्हारे निष्कर्षों में था। जैसे ही ये ढीले पड़ते हैं, जीवन अपने आप सहयोग बन जाता है। तब घटनाएं तुम्हें तोड़ती नहीं, वे तुम्हें खोलती हैं। अब तुम यह भी पहचानने लगते हो कि दुख का मूल कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनसे चिपकाव था। सुख भी इसी चिपकाव का दूसरा सिरा था। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जब चिपकाव ढीला पड़ता है तब सुख आता है और जाता है, दुख आता है और जाता है, पर भीतर कोई स्थायी हलचल नहीं छोड़ता। ये उदासीनता नहीं है, ये गहरी संलग्नता है बिना बंधन के। जैसे कमल जल में होता है पर जल से बंधता नहीं, इसी अवस्था में करुणा जन्म लेती है। ऐसी करुणा जो भावुक नहीं, समझ से उपजी होती है। तब तुम दूसरों के दुख से भागते नहीं, पर उसमें डूबते भी नहीं। तुम उपस्थित रहते हो और यही उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। छोड़ना आसान शब्द लगता है, लेकिन जीवन में सबसे कठिन कामों में से एक है। हम सब कुछ पकड़कर चलना चाहते हैं, रिश्ते, उम्मीदें, लोग, बीता हुआ समय, अपनी गलतियां, दूसरों की बातें, और वह सब जो अब हमारे हाथ में नहीं है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ा तो शायद हम हार जाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि कई बार जीवन हार इसलिए भारी लगता है क्योंकि हमने छोड़ना नहीं सीखा। जिस दिन इंसान छोड़ना सीख लेता है, उसी दिन से जीवन हल्का होने लगता है। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पकड़कर रखना ही ताकत है। रिश्ते निभाना है तो सहो, सपने पूरे करने हैं तो अड़े रहो। लोग क्या कहेंगे यह सोचो, और जो टूट रहा है उसे भी किसी तरह जोड़कर रखो। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि जो हमें भीतर से तोड़ रहा है उसे छोड़ना भी जरूरी होता है। हम जिन चीज़ों को थामे रहते हैं वही धीरे धीरे हमें थाम लेती हैं। फिर एक दिन हम महसूस करते हैं कि जीवन बोझ बन गया है, सांसें भारी लगने लगी हैं, मन हर समय अशांत रहता है। असल में परेशानी जीवन में नहीं होती, परेशानी उस पकड़ में होती है जिसे हम जीवन समझ बैठे होते हैं। हम सोचते हैं कि यह रिश्ता अगर चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, ये इंसान अगर दूर हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये उम्मीद अगर खत्म हो गई तो मेरा क्या होगा। इसी डर में हम खुद को बांध लेते हैं। डर हमें यह यकीन दिला देता है कि छोड़ना मतलब खो देना है, जबकि छोड़ना कई बार खुद को वापस पा लेना होता है। कई लोग रिश्तों में फंसे रहते हैं, इसलिए नहीं कि वहां प्रेम है, बल्कि इसलिए कि वहां आदत है। हम उस इंसान से नहीं डरते, हम उस खालीपन से डरते हैं जो उसके जाने के बाद आएगा। इसलिए हम अपमान सह लेते हैं, अनदेखी झेल लेते हैं, खुद को छोटा करते जाते हैं। भीतर कुछ टूटता रहता है, लेकिन बाहर से मुस्कान बनाए रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे। पर कोई ये नहीं पूछता कि अगर तुम रोज खुद को खो रहे हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है। छोड़ना मतलब भाग जाना नहीं होता। छोड़ना मतलब यह स्वीकार कर लेना होता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम हर रिश्ते को नहीं बचा सकते, हर इंसान को नहीं बदल सकते, हर परिस्थिति को अपनी मर्जी का नहीं बना सकते। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, क्योंकि तब हम लड़ना बंद कर देते हैं, और जीवन से लड़ना ही हमें सबसे ज्यादा थका देता है। हम सबसे ज्यादा जिस चीज को पकड़े रहते हैं वह है उम्मीद। उम्मीद कि सामने वाला बदल जाएगा, समय ठीक हो जाएगा, हालात अपने आप सुधर जाएंगे। उम्मीद अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब वही उम्मीद हमें वर्तमान में जीने से रोक दे तब वह बोझ बन जाती है। हम आज दुखी रहते हैं
सिर्फ इसलिए कि कल के सहारे जी रहे होते हैं, और कई बार वह कल कभी आता ही नहीं। बीता हुआ समय भी हमें जकड़े रखता है। जो हो चुका है वह हमारे दिमाग में बार बार चलता रहता है। काश ऐसा न कहा होता, काश वैसा न किया होता, काश वह इंसान न छोड़ा होता। हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसे सीने से लगाए बैठे रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि अतीत को पकड़ कर रखने की कीमत हमें वर्तमान चुकानी पड़ती है। जो इंसान अपने कल में जी रहा है वह आज को कभी महसूस ही नहीं कर पाता। छोड़ना तब और मुश्किल हो जाता है जब हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ा तो लोग सोचेंगे हम कमज़ोर हैं, जबकि सच यह है कि हर कोई छोड़ नहीं सकता। छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। खुद से यह कहना कि मैं अब और खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगा बहुत बड़ा साहस है। प्रकृति हमें हर दिन छोड़ना सिखाती है। पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं, नदियां रास्ते बदल लेती हैं, मौसम थमता नहीं, वह आता है और चला जाता है। लेकिन इंसान ही है जो बीते हुए को पकड़कर बैठ जाता है। शायद इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि स्थिरता ही सुरक्षा है, जबकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो बदल रहा है उसे रोकना खुद को रोकना है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आप उदासीन नहीं बनते, बल्कि जागरूक बनते हैं। आप समझने लगते हैं कि कहाँ देना है और कहाँ रुक जाना है। आप हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। आप हर लड़ाई नहीं लड़ते। आप चुनते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च होनी चाहिए। यही समझ जीवन को आसान बनाती है। छोड़ने के बाद जीवन खाली नहीं होता, बल्कि साफ होता है। जैसे किसी कमरे से फालतू सामान निकाल दिया जाए तो जगह बनती है, हवा आती है, रोशनी फैलती है। उसी तरह जब आप अपने भीतर से बेकार डर, अनावश्यक रिश्ते, झूठी उम्मीदें और बीता हुआ दर्द निकाल देते हैं, तब आपके भीतर शांति के लिए जगह बनती है। जीवन आसान तब नहीं होता जब सब कुछ हमारे अनुसार चलने लगे। जीवन आसान तब होता है जब हम हर चीज को अपने अनुसार मोड़ने की जिद छोड़ देते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि कुछ चीजों का जाना ही आपके लिए सही था, उस दिन शिकायतें कम होने लगती हैं। आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसा वो है, और यही स्वीकार भाव सबसे बड़ी मुक्ति है। छोड़ना सीख लो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर जाएगा नहीं, और जो नहीं है उसे पकड़कर रखने से सिर्फ थकान मिलेगी। जीवन को हल्का बनाना है तो हाथ खोलना सीखो, क्योंकि बंद मुट्ठी में सिर्फ दर्द रहता है, खुली हथेली में शांति उतरती है। कई बार हम लोगों को नहीं, अपनी कल्पनाओं को पकड़कर रखते हैं। हम उस इंसान से प्रेम नहीं करते जो सामने है, बल्कि उस इंसान से प्रेम करते हैं जो हमारी उम्मीदों में है। और जब सामने वाला हमारी कल्पना जैसा नहीं बन पाता तो हमें दुख होता है। तब हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, ना समझाने की कोशिश करते हैं, और अंत में खुद को थका देते हैं। छोड़ना यहां यह मान लेना है कि हर कोई वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा तुलना से आती है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। हम उनकी हंसी देखते हैं लेकिन उनके आंसू नहीं। हम उनकी सफलता देखते हैं लेकिन उनका संघर्ष नहीं। फिर हम अपने जीवन को पकड़कर कोसने लगते हैं। तुलना छोड़ना सीखते ही जीवन आसान होने लगता है, क्योंकि तब हम अपने रास्ते को अपना मान लेते हैं। कई लोग अपने सपनों को पकड़कर दुखी रहते। सपने पूरे ना हों तो लगता है कि जीवन बेकार हो गया, लेकिन हर सपना पूरा ना होना असफलता नहीं होता। कुछ सपने हमें रास्ता दिखाने आते हैं, मंजिल नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं तब हम खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। छोड़ना मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। छोड़ना मतलब ये है कि आप परिणाम से खुद को बांधना छोड़ दें। आप मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन अगर नतीजा वैसा न आए जैसा आपने सोचा था तो खुद को तोड़े नहीं। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। हम कई बार खुद को भी पकड़ कर रखते हैं, अपने पुराने रूप को, अपनी पुरानी पहचान को। हमें लगता है कि अगर हम बदल गए तो लोग हमें पहचानेंगे नहीं, लेकिन जीवन में बढ़ने के लिए बदलना जरूरी है। जो इंसान हर दिन वही रहता है वह धीरे धीरे भीतर से मरने लगता है।
खुद को छोड़ना मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को नया रूप देना है। कभी कभी हमें उन लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जिनसे हम प्रेम करते हैं। यह सबसे कठिन होता है, क्योंकि प्रेम का मतलब पकड़ कर रखना समझ लिया गया है, जबकि सच्चा प्रेम आज़ादी देता है। अगर किसी का जाना उसे खुश करता है तो उसे रोकना प्रेम नहीं, स्वार्थ है। यह स्वीकार करना बहुत भारी होता है, लेकिन इसी में न सबसे ज्यादा परिपक्वता होती है। हम जिन बातों को दिल में दबा कर रखते हैं वही बाद में जहर बन जाती हैं। बिना कहे हुए शब्द, बिना रोए हुए आंसू, बिना जताया हुआ दर्द। छोड़ना मतलब उन भावनाओं को बाहर आने देना भी है। रो लेना कमजोरी नहीं है, रो लेना साफ होना है। जब आप छोड़ते हैं तो कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन उन्हें क्या पता कि पहले जैसा रहना ही आपको तोड़ रहा था। हर बदलाव के साथ कुछ लोग छूट जाते हैं, और यह ठीक है। हर कोई आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। जीवन तब भारी होता है जब हम हर किसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हैं। हर किसी को खुश करना, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। लेकिन सच यह है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, और जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं तब भीतर बहुत सुकून उतरता है। छोड़ना सीखना मतलब यह समझना भी है कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं तब आप हमेशा असुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब आप यह जिम्मेदारी खुद लेते हैं तब जीवन स्थिर होने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। हर टिप्पणी का जवाब देना, हर आलोचना से लड़ना, हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं। कुछ बातें सुनकर छोड़ देना ही समझदारी होती है। यही मौन आपको मजबूत बनाता है, और एक दिन आप पाएंगे कि जो चीजें कभी आपको तोड़ देती थीं वही अब आपको हिला भी नहीं पाती, क्योंकि आपने उन्हें पकड़कर रखने की आदत छोड़ दी है। जीवन तब आसान नहीं होता जब समस्याएं खत्म हो जाएं। जीवन आसान तब होता है जब समस्याएं आपको नियंत्रित करना बंद कर दें। जब इंसान छोड़ना सीखने लगता है तब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वह समझ यह होती है कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, और हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। पहले जो बातें रातों की नींद छीन लेती थीं, अब वही बातें बस आती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि अब आप उनसे चिपकते नहीं। आप उन्हें देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर जाने देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत वही है जो सब कुछ सह ले, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत वही है जो यह पहचान ले कि अब और सहना खुद के साथ अन्याय है। सहने और स्वीकार करने में फर्क होता है। स्वीकार करना शांति देता है, सहना धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। छोड़ना इसी फर्क को समझने का नाम है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। तब हम पुराने रास्तों को ही पकड़कर बैठे रहते हैं, चाहे वे हमें चोट ही क्यों न पहुंचा रहे हों, क्योंकि अनजान रास्ता डराता है, लेकिन हर नया रास्ता पहले अनजान ही होता है। अगर हम डर के कारण वहीं रुके रहें तो जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। छोड़ना यहां यह मान लेना है कि अनिश्चितता भी जीवन का हिस्सा है।